हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज टीचर्स डे के मौके पे मैं सभी टीचर्स को, स्टाफ मेंबर्स को हैप्पी टीचर्स डे विश करता हूं और आशा करता हूं कि वो सब अपने अपने घरों पर कुशल मंगल होंगे। ओके, आप सबको पता है कि 21 सितंबर 2020 को अप्रॉक्सीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि स्कूल्स के अंदर 9 to 12th क्लास तक के लिए विद पेरेंट्स परमिशन जो है उन्हें अलाउ किया जा सकता है फॉर स्टडीज। ओके, ऐसे ही एज पर द रूल्स हो सकता है कि 8th के लिए, 7th, 6th, 5th के लिए सभी क्लासेस के लिए अलग अलग शेड्यूल आएगा। बट स्टूडेंट्स, जो चीज सीखने वाली है वो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है कि समय में परिवर्तन आ रहा है। इस चीज को पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स हम सबको ये बात समझनी होगी कि विद टाइम हमें चेंज होना होगा। समय में परिवर्तन आया और हमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम सब पीछे रह जाएंगे। इस चीज को हम सबको नोट डाउन करना होगा। ओके, आप सब जानते हो, आपने महाभारत देखी है, उसमें भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सदा काल के लिए जो है इस परिवार का जो है ऋणी रहूंगा और इसकी ही रक्षा करूंगा। लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। समय में परिवर्तन आ गया, समय ने करवट ले ली, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और हमें पता है कि उनका अंत फिर क्या हुआ। आप सबने महाभारत देखी है, ठीक है। तो यहां से हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, ऐतिहासिक शास्त्र हैं, वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वहां से हमें सीखना चाहिए। और वो ये हमें शिक्षा देते हैं कि जब समय में परिवर्तन आए तो उसके अनुकूल आपको अपने आप को ढालना होगा। उदाहरण के लिए, अगर सर्दियां आती हैं तो आप गर्मियों के कपड़े पहन के नहीं निकलोगे ना बेटा, आपको सर्दियों के अनुकूल ही अपने आप को, परिस्थितियों के अनुकूल आपको ढालना होगा। सेम इज द केस विद दिस सिचुएशन। ओके, अभी आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है ये लॉकडाउन की सिचुएशन आई थी और उसके बाद अब जो है लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। बट हमें नहीं पता कि इस अनलॉक के अंदर कितना टाइम पीरियड और लगेगा। लेकिन एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि हमें अपने स्टडी पैटर्न के अंदर चेंज लेके आना होगा, ठीक है। इस चीज को आप सब बच्चे ये मत सोचो कि मुझे अपना घर पे 1 साल बर्बाद हो गया है मेरा, या 6 महीने मेरे वेस्ट हो गए हैं। इस तरीके से आप इसको मत लो। आपके आगे पूरी लाइफ है आपकी। अभी आपकी एज ही क्या है, 10 ईयर्स, 12 ईयर, 15 ईयर्स, ये आपकी एज है। आपके आगे पूरी लाइफ पड़ी है स्टूडेंट्स। आपको वो लाइफ देखनी है कि आप उसमें क्या बेहतर कर सकते हो। हर दिन आपके लिए कीमती है, आप उसको जाया मत जाने दो। उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, मैनेज करो अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करो कि मुझे इतना टाइम अपना प्ले में लगाना है, इतना टाइम मुझे स्टडी में लगाना है, इतना टाइम मुझे क्रिएटिव एक्टिविटीज करने में लगाना है। क्योंकि अभी वो टाइम आ गया है जिसके अंदर आप अपने आप को समय दे सकते हो। ओके, यानी कि अपने आप को, मतलब आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप वर्कआउट कर सकते हो, आप स्टडीज के अंदर फर्दर कुछ ना कुछ नया रिसर्च कर सकते हो, आप अपने इनोवेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सब चीजें आप अपने साथ कर सकते हो। आपको मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि आप जो है किस्मत के भरोसे मत रहो। मेहनत, यानी कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये बात आपने, ये प्रोवर्ब बहुत ज्यादा फेमस है और सब इस बात को जानते भी हैं। और आपको मैं ये चीज और बताना चाहूंगा कि किस्मत जो है मौका देती है। यानी कि आप, हो सकता है बाय लक आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए, या आपने कुछ किया पेपर्स के अंदर और हो सकता है कि बाय लक, जिस तरह से 1 मार्क्स के होते हैं, तो बाय लक यानी कि किस्मत आपको मौका देती है। आपको किस्मत एक बार मौका दे देगी, 2 बार बच जाओगे, 3 बार बच जाओगे, बार बार नहीं बचोगे। लेकिन मेहनत आपको चौका देती है। इस चीज को ध्यान रखना। किस्मत आपको मौका देती है और मेहनत आपको चौका देती है। कैसे? यानी कि जब आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, प्रॉपरली अपना टाइम को इन्वेस्ट करोगे, यूटिलाइज करोगे, तो होगा क्या, ऐसे रिजल्ट्स निकल करके आएंगे जिसको देख के आप खुद शॉक हो जाओगे कि आज से पहले तो मेरे रिजल्ट्स ऐसे नहीं आए, लेकिन अब कैसे आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, यही चीज होती है हार्ड वर्क। यानी कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सोचोगे कि सर मेहनत का कोई शॉर्टकट हो, शॉर्टकट नहीं है बच्चे। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको उसी रास्ते से होकर के निकलना होगा जिस रास्ते से हर कामयाब इंसान निकला है। आपको पता है ना, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। जितना अग्नि में सोना तपेगा वो उतना ज्यादा निखरेगा। तो आपको अपने आप को तपाना होगा, आपको अपने आप को इन्वेस्टेड रखना होगा। अब अगर आपका ड्रीम है IAS IPS बनने का, जो बच्चे, अभी मैं बात कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम्स को क्वालिफाई करके और आगे फ्यूचर में सोच रहे हैं कि यस मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, IAS IPS की प्रिपरेशन करनी है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा, स्टूडेंट्स, अगर आपने डिसाइड किया है कि यस मुझे IAS IPS बनना है, तो ये ड्रीम किसका है? ये ड्रीम आपका है। तो इसे पूरा कौन करेगा? आपको करना होगा। लेकिन हम एक्चुअल में गलती क्या करते हैं, हम साइड वाले स्टूडेंट को देखते हैं और हम सोचते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो एंजॉय कर रहा है, ये तो बड़े आराम से लाइफ को जी रहा है। जब ये इतना एंजॉय करके लाइफ को जी रहा है, एंटरटेनमेंट ले रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा? सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में यही आता है।
और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपके साथ वाले स्टूडेंट ने ड्रीम नहीं लिया आईएएस बनने का। वो ड्रीम किसका है? आपका। वो सपना किसका है? आपका। देखा किसने उस सपने को? आपने। और जीना कौन चाहता है उस सपने को? आप खुद। तो उसके अंदर मेहनत किसको करनी होगी? आपको खुद करनी होगी। ये चीज हमें समझ, अगर ये चीज आप समझ गए ना स्टूडेंट्स, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि देखो आसमान का इशारा है, कि देखो आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। क्योंकि हर रोज सूर्य उदय होता है और हर रोज सूर्यास्त होता है। कुछ लोग उसी प्रकार से जिंदगी को जीते चले जाते हैं जिस तरह से पहले जिंदगी चल रही थी। अगर आप चाहते हो जीवन में परिवर्तन लाना, तो उसके लिए आपको बाकी लोगों से पहले उठना होगा, उनसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास रचते हैं। तो आप खुद डिसाइड करो कि आप किस श्रेणी में आते हो। आप हिस्ट्री क्रिएटर हो या हिस्ट्री रीडर हो, ये चीज आपको डिसाइड करनी होगी। और आज अपने आप से ये पूछना होगा इस सवाल, और इस मोटिवेशन को आज अपने साथ लेके जाना। इस टीचर्स डे के मौके पे मैं आपको ये मोटिवेशन दे रहा हूं, सो दैट आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल करो। ठीक है स्टूडेंट्स? सो लास्ट में जाते जाते मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा और अपनी लाइन को समअप करना चाहूंगा इसी बात से, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जब आपकी मंजिल मिलेगी तो मिलने का मजा बिल्कुल आएगा, क्योंकि तब आप सिर्फ अकेले होगे अपनी उस कहानी को सुनाने वाले, और लाखों होंगे उस कहानी को सुनने वाले। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में वो एक दिन आए जिस दिन आप बोलो और दुनिया सुने, तो वो एक दिन जिंदगी में लाने के लिए आपको अपनी जिंदगी के कई दिन खपाने होंगे। तब जाकर के वो एक दिन आएगा जिस दिन पूरी दुनिया आपकी मेहनत को, आपके सेक्रीफाइस, आपके बलिदान को सुनेगी और आंखों में से आंसू आ जाएंगे। आंखों में से आंसू ऐसे ही नहीं आते। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी की जब कहानी सुनते हो ना, तो आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि उसकी कहानी इतनी दर्दनाक होती है, इतना बलिदान, इतना त्याग होता है उसकी सफलता के पीछे, वो ऑटोमेटिक आता है। तो आपको वो त्याग देना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा, और कुछ होने के लिए कुछ खोना होगा। तो अब आप देख लो कि आप क्या खो सकते हो और क्या पा सकते हो। आपके पास दोनों चीजें हैं, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। सिर्फ आपको क्या देना है? आपको देना है अपना टाइम और अपना हार्डवर्क और अपना डेडिकेशन। और अगर आप सिर्फ यही गिनी चुनी चीजें अगर आप दे सकते हो, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके लिए कामना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। सो जय हिंद, वंदे मातरम।